क्या है कृषि बिल 2020-21 और क्यों हो रहा है किसान आंदोलन? क्या है एमएसपी और एपीएमसी? दोस्तों स्वागत है आपका नमस्ते इंडिया न्यूज़ में। मैं हूं आपका दोस्त नवीन शर्मा। हम बात कर रहे हैं कृषि बिल 2020 को लेकर लेटेस्ट अपडेट की। आखिर क्यों इस पे विवाद हो रहा है और क्या है यह बिल? चलिए जान लेते हैं। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वो बेल आइकन अवश्य दबाएं जिससे कि अपडेट रहें आप मध्य प्रदेश सहित देश की सभी कैटेगरी खबरों से अपडेट। दोस्तों केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि बिल का जबरदस्त विरोध हो रहा है। पूरे देश में किसानों ने बिल के विरोध में प्रदर्शन किया है। कृषि बिल के विरोध में जहां एक और केंद्र सरकार ने मंत्री रही हरसिमरत कौर बादल ने इस्तीफा दे दिया है, वहीं विपक्ष भी लगातार इस बिल का विरोध कर रहा है। राहुल गांधी ने बिल को काला कानून बताते हुए कोर्ट जाने की बात कही है। बिल को लेकर किसान और विपक्ष का आरोप है कि इससे मंडी व्यवस्था समाप्त हो जाएगी और किसानों को फसलों की एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिल पाएगा। किसान संगठनों का आरोप है कि यह बिल किसानों के हित में नहीं है। इस बिल से किसानों के खाते और खेतों और मंडियों में बड़ी कारपोरेट कंपनियों का कब्जा हो जाएगा, जबकि सरकार का दावा है कि कृषि बिल में लाए जा रहे बदलावों से किसानों की आमदनी बढ़ेगी, उन्हें नए अवसर मिलेंगे, बिचौलियां खत्म होंगे। इससे सबसे ज़्यादा फायदा छोटे किसानों को होगा। किसान मंडी से बाहर भी अपना सामान बेच सकेगा। हालांकि प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री बार बार यह कह रहे हैं कि एमएसपी और मंडी व्यवस्था पहले की तरह ही रहेगी, पर इसे लेकर किसान संगठन यह चाहते हैं कि सरकार इसका कानून बना दे। किसान चाहते हैं कि सरकार एमएसपी को लेकर कानून बना दे जिससे किसान मंडी या उसके बाहर सरकार द्वारा तय एमएसपी पर अपना उत्पादन बेच पाएं। लोकसभा में इसे लेकर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी कहा था कि एमएसपी भी रहेगा और कृषि मंडियां भी रहेगी। अब किसान देश में कहीं पर भी मंडी के बाहर भी अपनी फसल किसी भी कीमत पर बेचने को स्वतंत्र रहेंगे। अब बिल की मुख्य बातों पर गौर करें कि बिल कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020 है, जो एक ऐसा कानून होगा जिसके तहत किसानों और व्यापारियों को एमएसपी की मंडी से बाहर फसल बेचने की आजादी होगी। इसे लेकर सरकार कह रही है कि मंडियां बंद नहीं होगी, सिर्फ किसानों के लिए ऐसी व्यवस्था की जाएगी जिसके तहत वह किसी भी खरीदार को अच्छे दाम पर अपनी फसल बेच सकेंगे। कृषक सशक्तिकरण, संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करारा विधेयक 2020 है। यह ऐसा बिल है जिसके तहत किसानों को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए एक ढांचा मुहैया कराया जाएगा। फिर जब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेवा में आएगा उस पर 18% जीएसटी लग जाएगी, यानी अब खलिहान में भी टैक्स लगेगा। मार्केटिंग में कोई विवाद हुआ अथवा फसल की गुणवत्ता सही नहीं रही तो पैसा नहीं मिलेगा। इसकी गारंटी किसी से नहीं ली है। क्या है एमएसपी? किसानों को अपने फसल में नुकसान नहीं हो सके, इसके लिए देश में न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की व्यवस्था लागू की गई है। इसमें अगर फसल की कीमत बाजार के मुताबिक कम मिलती है तो सरकार उसे एमएसपी के हिसाब से खरीद लेती है ताकि किसान को नुकसान बचाया जा सके और एमएसपी पूरे देश के लिए एक होती है। तो दोस्तों यह अपडेट है। एमएसपी जो होती है वह होता है न्यूनतम समर्थन मूल्य, और इसे लेकर किसानों ने जो है जमकर आंदोलन जारी है। किसानों का मुद्दा बस यही है कि इसे लेकर एक कानून बनाया जाए और इसे लेकर कानून बनाकर सख्ती से इसका पालन कराया जाए। तो दोस्तों इस प्रकार से थी ये महत्वपूर्ण जानकारी कृषि बिल को लेकर, यानी कि सरकार कहीं ना कहीं चाहती है कि जो खेत खलिहान है, कृषि है, यह भी टैक्स के दायरे में आए और इसे भी नियम कायदे से संचालित किया जाए, और किसान ये चाहते हैं कि यह टैक्स से बाहर रहे और एक कानून के तहत इसकी कार्य प्रणाली आगे बढ़े। तो यह था लेटेस्ट अपडेट। आपकी क्या राय है आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। शायद आपको भी इस बारे में कुछ नॉलेज हो तो आप कमेंट के माध्यम से हम बताएं। साथ ही वीडियो को अधिक शेयर करें ताकि सब लोग जान सके लेटेस्ट अपडेट को, वो रह सके एमपी सहित देश की सभी कैटेगरी खबरों से अपडेट।